चलिए मंत्र पाठ मीट योर स्काई। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का सप्तमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सालिया की सिद्धि हम कर रहे थे। सालिया की सिद्धि चल रही थी, इसमें हमने शालाग्नि इस स्थिति में समर्थानाम प्रथमाद्वा समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् प्रथमात् प्रथमोच्चारितात् समर्थात् प्रातिपदिकात् हितोग्रे वक्ष्यमाणा तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति विकल्पेन। ये हमने बता दिया था कि समर्थों में से प्रथम समर्थ से सूत्र में जो प्रथमोच्चारित है उस प्रथम समर्थ से जो है आगे जो प्रत्यय होंगे, तो सामान्य रूप से जो प्रत्यय है वह प्राग दिव्यतोण हमने बताया था कि प्राग दिव्यतोण दिव्यति तेन दिव्यति खनति जयति जितम जो है उससे पहले पहले तेन दिव्यति खनति जयति जितम जो है उससे पहले पहले जो है अण प्रत्यय का अधिकार है। तो वहां तक सामान्य रूप से जब कोई अपवाद रूप में कोई विशेष प्रत्यय नहीं होगा, कोई अपवाद सूत्र नहीं होगा प्रत्यय करने वाला, तो फिर सामान्य रूप से जो है अण प्रत्यय ही होगा। सभी से तस्यापत्यम तस्येदम तत्र भवः इत्यादि जितने भी हैं इन सब से सामान्य रूप से अण प्रत्यय होंगे यदि कोई विशिष्ट न हो तो। अब जो है प्राग दिव्यतोण हमने कल समझा दिया था आपको। उसके साथ साथ फिर जो है हमने आपको शेषे सूत्र भी समझाया था। शेष अर्थ में जो है प्रत्यय होते हैं, इससे आगे कहे हुए प्रत्यय माने तस्य विकार से शेषे जहाँ सूत्र है 7291 नंबर शायद सूत्र है ये 4291 सॉरी, तो 4291 नंबर सूत्र है। तो इससे आगे और तस्येदम तक जितने भी प्रत्यय का विधान है, जो भी प्रत्यय कहा गया है वो सभी प्रत्यय शेष अर्थ में होते हैं। जैसे इसके आगे सूत्र है, शेषे के आगे सूत्र है राष्ट्रा वारा पराध खखौ, अब ये है जैसे सूत्र। तो अब ये जो है तस्य दम तक जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में ये घ और ख प्रत्यय हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय इत्यादि बनता है। तो आप जो है जैसे राष्ट्रीय शब्द जो है राष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय से जो प्रत्यय होगा तो इस भव अर्थ में भी हो जाएगा। तत्र भव तत्र आगतः तत्र जातः ततः आगतः इत्यादि इन सभी अर्थ में, जैसे राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय राष्ट्रीय ततः राष्ट्रात् आगतः राष्ट्रीय
राष्ट्रे भक्ति अस्य इति राष्ट्रीय, राष्ट्रस्य अयम इति राष्ट्रीय इत्यादि, तस्येदम में राष्ट्रस्य अयम बना। तो कहने का अभिप्राय है कि उन सभी अर्थ में राष्ट्रीय शब्द हो गया। राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र से आया हुआ, राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि राष्ट्र में जिसकी भक्ति है, यह राष्ट्रीय व्यक्ति है, माने राष्ट्र में जिसकी भक्ति है, और राष्ट्र का यह है तो राष्ट्रीय। इन सभी अर्थों में तो ये सभी शेष अर्थ हैं। तो आगे जो है तस्येदम तक जो कहे जाने वाले जो अर्थ हैं, जैसे तत्र जातः, तत्र भवः, ततः आगतः इत्यादि सभी अर्थ हैं, ये सभी शेष अर्थ हैं। इन शेष अर्थ में जो है प्रत्यय होते हैं। तो क्या प्रत्यय होते हैं? अण प्रत्यय होते हैं। और तो प्रागदिव्य तो उनका अण का जो अधिकार चल ही रहा है, सामान्य रूप से अण प्रत्यय होगा, और अपवाद रूप में फिर ये होगा, तो इसलिए अणादि प्रत्यय होते हैं। तो उस शेष अर्थ में इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तदित प्रत्ययाः भवन्ति। तो शेष किसका नाम है, ये भी हमने आपको बता दिया था कि उक्ताद अन्यः शेषः। उक्तात अन्य, जो ऊपर कह दिया गया, कह दिया हुआ है, उससे जो भिन्न है उसका नाम शेष है। बचा हुआ जो है, क्या कह दिया हुआ है? तो जैसे सबसे पहला जो अर्थ विधायक सूत्र जो है, अर्थ वाला बताने वाला, तस्यापत्यम है। और चातुरार्थिक अर्थ जो है, एक साथ चार अर्थ एक साथ जो पढ़ा हुआ है, तदस्मिन् स्थिति जैसे तन्नामनि तीर्णवृत्तम तस् निवास अद्रभवश्च, ये जो हमने चार सूत्र दिखाया था, तो चातुरार्थिक अर्थ हो गया, चार अर्थ एक साथ है। तो ये तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत तक जितने भी बताए गए हैं, उससे अन्य जो बचा हुआ है, जितने भी अर्थ बताए गए हुए हैं, उनसे अन्य जो बच गया उसका नाम शेष है। तो उन शेष अर्थ में, उस शेष अर्थ में जो है प्रत्यय होते हैं। तो अब एक चीज यहाँ पर बता करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई शेष अर्थ में कहा इनसे बचा हुआ, तो जैसे तत्र भवः है, तत्र जाता है, ततः आगतः है। तो ये तत्र जातः, तत्र भवः, ततः आगत्य इत्यादि जो सूत्र है, तो देखा जाए तो तत्र भव का अर्थ है कि जो है सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में यथाभेद प्रत्यय होता है। तत्र जाता है सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से जात अर्थ में यथाभेद प्रत्यय होता है। तथा आगत से पंचमी समर्थ प्रातिपदिक से आगत इस अर्थ में जो है यथाभेद प्रत्यय होता है। ये सब इसका अर्थ है। तो यदि देखा जाए तो तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक अर्थ से जो भिन्न तत्र भव इत्यादि है, तो उससे तो अन्य ही है। ये शेषे कहने की आवश्यकता क्या हुआ? शेषे कहने के तो कोई अब अनुपयोगी लग रहा है, उपयोग लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कहा कि शेष अर्थ में, और शेष से क्या ले रहे हैं? तत्र भव ले रहे हैं। शेष से क्या ले रहे हैं? तत्र जाता ले रहे हैं। तो ये सब जो है बचा हुआ उससे तो अलग ही है, ये न तस्यापत्यम अर्थ में है, न क्या कहते हैं कि ये न अग्रभवस्थ अर्थ में, न तदस्मिन् स्थिति देश नामनी इत्यादि किसी भी अर्थ में नहीं है, तो उससे अन्य ही है। तो इसलिए यहाँ पर शेषे कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जो है कि ये तो अनुपयुक्त है, अनुपयोगी है, शेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है। इस तरीके का आपको, आपके अंदर भी ऐसा विचार आ सकता है। जब आप पढ़ेंगे, अभी तो मैं वैसे ही बता ही दिया, पर आप जब पढ़ेंगे तो शेष अर्थ में तो भाई बचे हुए अर्थ, तो हम शेषे नहीं कहते हैं, तब भी तो तत्र भव तस्यापत्यम है क्या? तत्र भव तस्मिन् स्थिति नामनी है क्या? तत्र भव तस्य निवास है क्या? वृत्तम है क्या? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उससे अन्य है ही तत्र भव तत्र जाता है इत्यादि, तो अपने आप ही वह शेष है, तो शेषे कहने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आया भाई जी? नहीं ध्यान दिए तो फिर मेरा दोष नहीं। मैं बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि शेष अर्थ में आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं, शेषे का ये अर्थ है। तो शेष का मतलब क्या हुआ जी? जो ऊपर कहा है उससे भिन्न। तो बताइए तत्र भव
तस्यापत्यम इत्यादि से भिन्न है कि नहीं? तस्यापत्यम अपत्य अर्थ में करता है, तत्र भव भव अर्थ में करता है, तस्य निवास निवास अर्थ में करता है। तो ये सब जो है वो उससे अलग तो है ही, तत्र जाता है इत्यादि। तो यहाँ पर शेषे कहने का जरूरत क्या हुआ? शेषे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, शेष का मतलब क्या है बताइए? चार ही नहीं, मैंने तस्यापत्यम से लेकर चार सूत्र, चारों सूत्र मैंने अर्थ तक, चातुरार्थिक तक, जितने भी है, ये पांच ही नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वहां से लेकर के वहां तक, तो वहां से लेकर के वहां तक उससे अलग है कि नहीं तत्र भव? तो अपने आप शेष है ही, तो शेषे करने की जरूरत क्या है? हाँ जी, माने तत्र भव, क्या बोलते हैं, तत्र भव, तत्र जाता, तथा आगत इत्यादि जो कुछ भी अर्थ विधायक सूत्र है, जो जो जिन जिन अर्थ में करता है, जब तथा आगत से हम प्रत्यय करेंगे तो तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक अर्थ पर्यंत से भिन्न ही है, अलग ही है। तो शेषे लगना लग रहा है कि शेषे करने की आवश्यकता ही नहीं है। लग रहा है कि शेषे तो अनुपयुक्त है, उपयोगी नहीं है। प्रश्न नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, तत्र भव इन तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक अर्थ पर्यंत जितने भी अर्थ हैं उनसे अलग है कि नहीं तत्र भव इत्यादि? उससे अलग ही है ना जी। तो जब अलग ही है तो तत्र भव, तब शेषे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उपयोग नहीं लग रहा है, उपयोगी नहीं लग रहा है यहाँ पर। और शेषे नहीं कहेंगे तभी भी वही होगा, शेषे नहीं कहेंगे तब भी तत्र भव अर्थ में वृद्धाक्षर इत्यादि प्रत्यय होगा, जो भी प्रत्यय होंगे। ये कहना चाह रहे हैं, प्रश्न ये है। अनंत जी आप प्रश्न समझे? अनंत जी आप प्रश्न समझे? जी समझ गए सर। राजवल्ला जी आप समझे? जी आप लोग समझे? जहाँ से भी शुरू हो, 4-2-91 से शुरू हुआ है, तो वो कह रहा है कि अपत्य से लेकर के, अपत्य जो अर्थ पहला अर्थ है और चातुरार्थिक अर्थ हो गया, तो चार अर्थ एक साथ जो पढ़ा हुआ, जो कल हमने आपको दिखाया था, तो वहां से लेकर के वहां तक जितने भी अर्थ हैं उससे जो भिन्न है उसी का नाम शेष है ना जी। शेष तो उसी का नाम है, उससे जो भिन्न हो, इस अपत्य से लेकर के चातुरार्थिक तक, तो तत्र भव तो उससे अलग है ही। तो ये शेषे अनुपयोगी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि वहां पर नहीं शेषे कहेंगे तब भी अलग है, और शेषे कह दिए तब भी अलग है इनसे। हाँ बोलिए, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं, वासुदेव जी थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा यही प्रश्न था क्या? अच्छा चलिए, तो फिर आज जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, आज वो समझ में आ जाएगा। हाँ म्यूट कर लीजिए आप। तो ये जो शेष जो है, शेष अर्थ में जो कहा, हम शेषे नहीं कहते हैं तब भी जो है क्या बोल रहे हैं कि ये शेष उससे अलग ही हुआ, उससे भिन्न ही हुआ। तो इसका उत्तर क्या है? स्वाति जी आप प्रश्न समझ गई? वसुधा जी, सुनीता जी सब समझ गए? चलिए जब इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर ये है कि देखो ठीक है, तत्र भव तत्र जाता है इत्यादि जो है इसमें लग रहा है, इस तरीके की बात पर लग रहा है, परंतु तस्य दम आप देख लीजिए। और विशेष है जो महाभाष्य इत्यादि जब पढ़ेंगे, काटका इत्यादि पढ़ेंगे तो उस समय और बताएंगे, परंतु एक केवल बता दे रहा हूँ कि तस्य दम जैसे है। तस्य दम का क्या अर्थ है? तस्य माने उसका, इदम माने यह, उसका यह।
उसका यह, यदि यहाँ पर शेष नहीं कहा जाता, शेषे यदि नहीं कहा जाता, शेषे सूत्र को नहीं बनाया जाता, तो तस्सेदम जैसे है, तस्सेदम कहता है कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से इदम अर्थ में जो है प्रत्यय होता है, अनादि जो प्रत्यय है वो होते हैं, यथाभित प्रत्यय होते हैं। यथाभित का मतलब कि जो जैसा प्राप्त होगा, सामान्य और यदि विशेष दोनों। तो यदि हम तस्सेदम, यदि शेषे न पढ़ते और ऐसे ही रहता, अर्थात भगवान पाणिनि जी शेषे नहीं पढ़ते और केवल वैसे ही रहता, तो तस्सेदम का था उसका यह, तो उसका यह तस्यापत्यम जो कहते हैं, तो उसमें उसका यह संतान, तस्य निवास, उसका यह निवास स्थान, तत्र क्या बोलते हैं कि तेन निवृत्तम, तेन निवृत्तम तो ये हो गया तस्य, जैसे तस्य निवास हो गया, तस्यापत्यम हो गया, और भी अनेक जो होगा, तो उसका यह, उसका यह, तो उसका यह अपत्य, उसका यह क्या बोलते हैं कि उसका यह निवास स्थान इत्यादि इत्यादि, वो भी होने लग जाता। यदि यहाँ पर शेषे नहीं कहते, यहाँ पर तस्सेदम माने अपत्य से लेकर के और चातुरार्थिक जो भी अर्थ हैं, उस अर्थ में नहीं करना चाहते हैं महर्षि पाणिनि जी, इसीलिए यहाँ पर शेषे पढ़ा। यदि शेषे नहीं पढ़ते तो तस्सेदम कहने से भी उसका यह, तस्सेदम अर्थ में भी जैसे तस्यापत्यम अर्थ में जो है दासरथी इत्यादि बनता है अपत्य अर्थ में, ऐसे तस्सेदम अर्थ में भी उस तरीके की बात हो जाती है। अपत्य इत्यादि जो है उसका यह संतान, उसका यह निवास स्थान इत्यादि इत्यादि में हो जाता। और जब शेषे पढ़ दिया गया तो इससे पता चला कि नहीं, वहां अपत्य अर्थ में तस्सेदम नहीं लगेगा, अपत्य अर्थ में तस्सेदम नहीं लगेगा। तस्य निवास अर्थ में अपत्य, अर्थ अपत्य से लेकर के, अपत्य अर्थ से लेकर के और चातुरार्थिक पर्यंत तक जितने भी अर्थ हैं, उन अर्थ में तस्सेदम नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए शेषे पढ़ दिया। कि शेषे पढ़ने से ये हो गया कि भाई वो अपत्य अर्थ में नहीं होगा, निवास अर्थ में नहीं होगा, और भी जो अद्रव अवस्था इत्यादि है, जो भी अर्थ है उन अर्थ में नहीं होगा। तो ये जैसे वहां पर है, ऐसे ही हमें और चीज में समझना चाहिए। और इसका विशेष जो है अनुसंधान जो है, विशेष जो इसका है, तो महाभाष्य में इस पर चर्चा की गई है, काचका इत्यादि पर। यदि काचका में भी होगा तो वहां पर भी हम विशेष बताएंगे। बस हम एक आपको कल बताए हैं कि यदि यहाँ पर शेषे भगवान पाणिनि जी नहीं पढ़ते, भगवान पाणिनि जी यदि शेषे नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर ये जैसे तस्सेदम उदाहरण हमने दिया कि तस्सेदम का अर्थ है कि उसका यह, तो उसका जैसे राष्ट्रीय का मतलब है कि राष्ट्र से अयम इति राष्ट्रीय, राष्ट्र का यह धरोहर इत्यादि, तो राष्ट्रीय, तो जैसे वो होता है ऐसे ही राष्ट्र का, ऐसे ही उसका यह संतान, उसका यह निवास स्थान इत्यादि ये भी अर्थ होने लग जाता, उसमें भी होने लग जाता, जो कि ये अर्थ से अनर्थ हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पर शेषे पढ़ा कि शेष अर्थ माने अर्थात अपत्य से लेकर के चातुरार्थिक तक जो भी अर्थ पढ़े हैं उससे भिन्न में ही होगा। तो सीधे सामान्य रूप से तस्सेदम का अर्थ हुआ उसका यह, इस अर्थ में उसका यह सामान्य रूप से होगा, संतान इत्यादि नहीं होगा, जुड़ेगा। समझ में आ गया जी उत्तर? भाई जी समझ में आया? हाँ हाँ, तस्यापद अपत्य उसका यह संतान हो नहीं जाता, होता है कि नहीं भाई, यह उसका संतान है, यह उसका निवास स्थान है, वह उसका ये चीज है, मैंने कुछ में भी घट जाता ना जी, नहीं समझे? तस्य समूह जैसे होता, तो जैसे उसका यह समूह, ऐसा उसका यह संतान, उसका यह निवास स्थान इत्यादि जो अर्थ हैं, उन अर्थों का भी समावेश हो जाता है इसमें तस्सेदम में, यदि शेषे नहीं पढ़ते तो। और शेषे जब पढ़ दिए, अर्थात वो नहीं चाहते हैं कि तस्सेदम में अपत्य का भी समावेश हो, तस्सेदम में समूह का भी समावेश हो, ये नहीं चाहते हैं, तस्सेदम में निवास का भी समावेश हो, ये सब नहीं चाहते, इसलिए शेषे पढ़ा। समझ गए जी? बस तस्सेदम केवल सामान्यतः उसका यह, इस अर्थ का ही निर्देश किया गया है, माने विशेष जो भेद अपत्य समूह निवास आदि का नहीं। हाँ? समझ गए? और
इसका जो है माने ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार जो चलाया गया है, इसके बहुत सारे अनेक और अन्य भी प्रयोजन है, जो कि आगे ग्रंथ में जो आप आगे जब पढ़ाओगे, अभी तो प्रथमा वृत्ति है, इसलिए प्रथमा वृत्ति के स्तर से ही हमें सोचना है। तो आगे जितने भी उच्च ग्रंथ हैं, आगे के ग्रंथ है, उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई शेषे क्यों पढ़ा गया, काष्का इत्यादि में बताया जाएगा कि शेषे किम इत्यादि। तो अभी बस सामान्य रूप से बता दिया कि शेष में होता है, इसका मतलब है कि उससे अन्य में चाहते हैं। समझ गए बात? जब समझ में आ गया अजय? वासुदेवन जी का आवाज ही नहीं आ पा रहा है मुझे। चलिए ठीक है जी। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। तो शेष हो गया। अब आगे है तत्र भव। ये तो सभी मैं बता दे रहा हूं। अब फिर जो है किस क्रम से क्या सिद्धि में करेंगे वो हम आपको फिर क्रम भी बताएंगे। अब जैसे तत्र भव है, तत्र भव आप निकाल लीजिए। ये शेष अर्थ है भव, तो तत्र भव निकालिए। हाँ, तत्र भव 4 3 53। हाँ, 4 3 53 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 53 समझ गए? तो तत्र जो है अव्यय पद है, निकाल लिए सभी। तत्र जो है अव्यय पद है और भवः जो है अकारांत पुंलिंग भव प्रथमा विभक्ति एकवचन है और वही है, सबकी अनुवृत्ति आएगी। और ध्यान रखिएगा जो भी हम जैसे शेषे का भी अर्थ बताया तो हमने पीछे समर्थनाम प्रथमाद्वा पे सब बता दिया था। अब शेषे में भी समर्थनाम प्रथमाद्वा है तो सब वैसे ही होगा। आप अभ्यास करेंगे। समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात् प्रातिपदिकात् शेषे अर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः इत्यादि विकल्पेन स्युः। तो ये ऐसा अपना जोड़ लिया कीजिएगा। ऐसे तत्र भव में भी जोड़ लेना है, सब में जोड़ लेना है। तो तत्र जो है अव्यय पद है, भव जो है प्रथमा विभक्ति एकवचन है। इसमें जो है प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार सूत्र है। ज्ञान प्रातिपदिका की अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि सब अधिकार सूत्र है। और ऐसे शेषे की भी अनुवृत्ति आ रही है, इतने की अनुवृत्ति आ रही है। और तत्र जो है अव्यय पद है और इस तत्र जो अनुकरण बाकी हमने एक दिन बताया भी था, जैसे किसी पर मैं बताया होगा कि यहाँ पर लग रहा है षष्ठी या ये सप्तमी, परंतु वास्तव में ये है कि पंचमी है। तो क्या है वह तत्र जो है, तत्र से यहाँ पर कहा गया है कि सप्तमी समर्थ जो भी होगा उन सभी को तत्र के द्वारा बताया गया और तत्र उसका अनुकरण किया गया तत्र के द्वारा। और तत्र से फिर जो है आगे सप्तमी पंचमी विभक्ति लाया नसी और उस नसी का जो है सुपांशु रूप से लुक कर दिया है। तो तत्र का मतलब हुआ सप्तमी समर्थात्। क्या अर्थ हो गया जी? सप्तमी समर्थात्। पंचमी और जैसे क्योंकि यदि पंचमी होगा तभी तो समर्थात् कर सकते हैं ना जी, नहीं तो समर्थे हो जाता। तो यहाँ पर तत्र शब्द से पंचमी विभक्ति लाया, अनुकरण किया तत्र शब्द का। अनुकरण बाकी से फिर विभक्ति लिया जा सकता है। वह अपने आप में जिसी कोई कुछ बोला और उसका राम किसी ने कहा, अब ये राम को हमने फिर अनुकरण किया राम, तो राम अपने आप में प्रातिपदिक हो गया, प्रत्यांत होते हुए भी प्रातिपदिक हो गया और उसे फिर प्रत्यय ले आएंगे। तो ये जो है यहाँ पर तत्र अनुकरण किया सप्तमी समर्थ जितने भी है उस सबका, और उस तत्र से फिर पंचमी लाया और पंचमी का लुक कर दिया, इसलिए पंचमी समझिएगा यहाँ पर बुद्धि में। तो तत्र का मतलब हुआ सप्तमी समर्थात्। तत्र का मतलब क्या हुआ भाई जी? समझ में आ गया? तत्र का मतलब क्या हुआ? सप्तमी समर्थात्। हाँ, समर्थात्। ऐसा क्यों अर्थ हुआ? क्योंकि तत्र शब्द अनुकरण वाची है, अनुकरण को कहने वाला। अनुकरण आपने तत्र कहा, उसका हमने जो है कहा तत्र, तो अनुकरण वाची शब्द हो गया। तो सप्तमी समर्थ जो भी प्रातिपदिक है उन सबको जो है
यहाँ पर तत्र के द्वारा कहा जा रहा है, तो वह तत्र अनुकरण किया उन सभी सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक को, इसलिए तत्र, और उससे आगे पंचमी आया, इसलिए तत्र माने सप्तमी समर्थात। समझ गए? और ज्ञा प्रातिपदिका वृत्ति आ रही है तो जी प्रत्यय है, आप प्रत्यय है, इसलिए उसमें तदंत विधि हो गई। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, यस्मात् प्रत्यय विहिता सदायतन तस्य ग्रहणम, इसलिए गी का अर्थ हो गया ज्ञंत, आपका अर्थ हो गया आवंत, उसमें भी पंचमी कर दीजिए तो ज्ञंतात आवंतात, और प्रातिपदिकात है ही, तो हो गया सप्तमी समर्थात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। समझ में आ गया? अब भाई जी तत्र की मैंने व्याख्या किया अभी, तत्र और उसकी में जो अनुवृत्ति ज्ञान, तत्र भी पंचमी है, और तो उसमें पंचमी विभक्ति का लुप्त हो गया, लुप्त पंचम्यंत निर्देश इसको कहेंगे। और उसके पश्चात फिर जो है क्या कहते हैं, ज्ञान प्रातिपदिकात भी है, तो क्या हो जाएगा, सप्तमी समर्थात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। इतना समझ में आ गया? हाँ? और सप्तमी समर्थात है तो सुबंतात भी करना पड़ेगा, सुबंतात भी जोड़ दे, क्योंकि आपको हमने बताया था, जैसे घ काला तनेशु काला नाम इत्यादि में बताया था कि जो है माने सब्जित की उत्पत्ति जो होगी सुबंत से ही होगी, सुबंत प्रातिपदिक से, तो इसीलिए सुबंतात भी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सप्तमी समर्थात सुबंतात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। इतना समझ में आ गया भाई जी? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ऐसे अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, सप्तमी समर्थात सुबंतात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। अब ऊपर से समर्थन प्रथमात्मा की वेतन वृत्ति आ ही रही है, उसका अधिकार है, तो क्या हो जाएगा, उसको भी जोड़ दीजिए, तो इससे पहले जुड़ जाएगा समर्थानाम पदानाम मध्य, समर्थानाम पदानाम, तो सुप्तिगंतम पदम सुबंतात उत्पत्ति, इसलिए पद अपने आप आ गया, तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात सुबंतात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। समझ में आ गया? और सूत्रे प्रथमोच्चारितात, उस बात सब वैसे जोड़ दीजिए, तत्र का जो मैंने व्याख्या किया था ज्ञान प्रातिपदिकात के साथ, तो सूत्रे समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात, सूत्र क्या है, तत्र भव सूत्र है, और इसमें प्रथमोच्चारित क्या है, तत्र है, इसलिए तत्र हो गया प्रथमोच्चारित, इसलिए सप्तमी समर्थात, तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात सुबंतात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकात च। समझ में आ गया? हाँ, भवः, अब यहाँ पर क्या है, भवः प्रथमा है, परंतु सप्तम्यर्थ में प्रथमा है। किसमें है जी? सप्तम्यर्थ में प्रथमा है, तो सप्तम्यर्थ में प्रथमा है का अर्थ हुआ कि भवः अर्थे, भव इत्यस्मिन् अर्थे, जैसे आपने भाव की स्थिति में कहा ना, भावे माने भाव अर्थ में, तो वहां पर सीधे सप्तमी है, परंतु यहाँ पर सप्तमी तो है नहीं, भव तो प्रथमा है, तो भव अर्थ में ऐसा कैसे अर्थ निकला, तो बोलेंगे कि सप्तम्यर्थ में प्रथमा है प्रथमा, पर तो सप्तमी अर्थ में प्रथमा है। पंचमी अर्थ में भी हो जाता है प्रथमा, सप्तमी अर्थ में भी प्रथमा हो जाता है, चतुर्थी अर्थ में भी सप्तमी हो जाता है। अब कैसे हो जाता है तो देख लीजिए। अच्छा बताइए, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास का क्या अर्थ है? कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग किसका नाम है? तो चित्त के वृत्ति का निरोध करना योग है, आपने पढ़ा हुआ है। अब यदि बताया कि चित्त के वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, तो क्या कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कहा ना, भगवान पतंजलि जी ने कहा है ना कि अभ्यास और वैराग्य दो ही साधन है जिसके द्वारा चित्त के अंदर जो भी वृत्तियां हैं, जो भी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, उसको रोका जा सकता है। माने वेव्स है, तरंग है, लहर है, विचार है, थॉट्स है, ज्ञान है,
जो कुछ भी है 5 प्रकार में, या तो प्रमाण वृत्ति होगा, या विपर्य वृत्ति होगा, या विकल्प वृत्ति होगा, या निद्रा वृत्ति होगी, या स्मृति वृत्ति, ये इस 5 ही में से कोई ना कोई होगा ना जी। तो ये जो 5 वृत्तियों को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक जो है आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, न स्वयं की अनुभूति हो सकती है, न परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि उसके आगे ही सूत्र की तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, माने योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्ति का निरोध करने का नाम योग है। शीर्षासन, पद्मासन, सुखासन, ये सब का नाम योग नहीं है। भ्रांति में कोई न पड़े, जो टीवी में दिखाया जाता है, लोगों ने जो भ्रांति फैला दिया है पूरे दुनिया में कि इसको योग कहते हैं, वो कुछ नहीं योग है। तो वो जो चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम जो योग है, अब योग करने से लाभ क्या होता है? द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा का जो स्वरूप है उसमें अवस्थान हो जाता है, उसमें स्थिति हो जाती है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। कब? जब हम चित्त के वृत्ति का निरोध करते हैं। और चित्त के वृत्ति निरोध का रोकने का साधन क्या है? तो अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य जब रोकने का साधन है तो उसमें अभ्यास की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने क्या दिया है कि तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। तो वहां पर तत्र स्थितौ का क्या अर्थ है? तत्र स्थितौ का क्या अर्थ है बताइए? हाँ जी, अरे इस पर विचार कीजिएगा फिर बोलिएगा। यहाँ पर चतुर्थी अर्थ में जो है ऐसे चरमनी द्वीपनम हंती, बहुत सारे अर्थ है। बोल रहे हैं कि चरमनी है सप्तमी, पर तो चतुर्थी अर्थ में है सप्तमी वहां पर, इसलिए अर्थ हो गया कि चमड़े के लिए हाथी को मारता है। चरमणी द्वीपनम हंती, तो वहां पर जो है चतुर्थी अर्थ में सप्तमी है, इसलिए चमड़े में हाथी मारता नहीं अर्थ हुआ, चमड़े के लिए हाथी मारता है। ऐसे तत्र स्थितो यत्नोभ्यास का अर्थ हुआ उस स्थिति के लिए, माने उस स्थिति के लिए यत्न करना, माने चित्त के वृत्ति का जब निरोध हो जाता है, अर्थात चित्त के वृत्ति जब निस्तरंग हो जाता है, उस निस्तरंग माने उसमें जब वृत्तियां समाप्त हो जाती है, मन एकदम जब शांत हो, जब ही तरंगे समाप्त होगी तो मन शांत हो जाएगा। तो उस शांत स्थिति के लिए यहाँ पर स्थल सप्तमी है, परंतु चतुर्थी अर्थ में सप्तमी है। ऐसे चरमणी द्वीपनम हंती का अर्थ हुआ कि चमड़े के लिए द्वीप को मारता है, हाथी को मारता है, तो वहां पर है सप्तमी, पर तो चतुर्थ अर्थ में सप्तमी है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर भी भावा जो है प्रथमा, परंतु सप्तम्यर्थ में प्रथमा है, जिसका अर्थ होगा कि भवः अर्थे, माने भवः इत्यस्मिन अर्थे, भव अर्थ में, भव जो है भव इत्येतस्मिन अर्थे, ऐसा अर्थ हो गया। भव अस्मिन अर्थे या भव अर्थे, भवे अर्थे, कुछ भी कह दीजिए। समझ में आ गया भाई जी? हाँ जी, हाँ माने प्रथमा है परंतु सप्तमी अर्थ को दे रहा है, इसलिए कहेंगे सप्तम्यर्थ में प्रथमा है। क्या कहेंगे जी? प्रथमा है, ऐसा समझ करके इसका अर्थ करना है। तो अर्थ क्या हो गया? अब पूरा तत्रभव का अर्थ हो गया पूरा, समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्थात सुबंतात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकाच भाव अर्थे, माने भाव इत्ये तस्मिन अर्थे या भावे अर्थे, जैसे शेषे में शेषे अर्थे कहते ना जी, भावे अर्थे माने भाव माने होने वाला अर्थ में, भाव इत्ये तस्मिन अर्थे, इसलिए भव है यहाँ पर, इसलिए हमने इत्ये तस्मिन जोड़ दिया आगे। और सब सीधे भावे अर्थे भी कह सकते हैं, परंतु भव प्रथमा है, सप्तम अर्थ में प्रथमा है, तो उसको उसी रूप में दे करके भव इस अर्थ में ऐसा हमने कर दिया कि भव इत्ये तस्मिन अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः भवति, यथा विहितम प्रत्ययो भवति, ये इसका अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ जी? लिख लीजिए।
यथा विहितम प्रत्यय भवति, माने यथा विहितम प्रत्यय भवति माने अनादयः प्रत्ययाः भवन्ति, कहने का अभिप्राय ये हुआ। अनादयः प्रत्ययाः भवन्ति, तो अनादयः माने यथा विहितम, यथा विहितम का मतलब हुआ विहित के अनुसार, जैसा जो विधान किया जाए। सामान्य रूप से अण प्रत्यय प्राग्निवेतोन और अपवाद रूप में जो कुछ भी कहा गया है उसको, तो उस सब को लेकर के यथा विहित माने विहित के अनुसार जो कथित है, जो जैसे यहाँ पर वृद्धा छ से कहा जाएगा, तो अपवाद विषय को जब छोड़ देंगे तब तो तत्र भव से जो है छ ही माने अण प्रत्यय होगा, और अपवाद को लेंगे तो अपवाद भी माने दोनों तरह के इससे अर्थ होंगे, माने प्रत्यय होंगे भव अर्थ में, माने सामान्य प्रत्यय भी होंगे, अण प्रत्यय भी होंगे और अपवाद विषय प्रत्यय भी होंगे, दोनों होंगे। समझ में आया भाई जी? माने यहाँ पर जो ये हुआ तत्र बने अनादि जो प्रत्यय होंगे वह सामान्य अर्थ में भी होंगे और विशेष अर्थ में भी होंगे, ये इसका मतलब ये हुआ। समझे? हाँ, तो उसी को कहते हैं, माने सामान्य सूत्र भी होगा और अपवाद सूत्र भी होगा, उनको यदि हम एक शब्द में कहना चाहें तो कहेंगे यथा विहित। उसको क्या कहेंगे जी? यथा विहित। जहां पर विशेष अपवाद होगा तो वहां वह हो जाएगा, और जब वह नहीं होगा, अपवाद नहीं होगा, किसी विशेष सूत्र से जब नहीं कहा जाएगा प्रत्यय किसी विशेष, तब जो है भव अर्थ में क्या है? अण प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए अण और अपवाद दोनों का नाम हुआ यथा विहित। हाँ जी, हाँ, वेरी नाइस। आवश्यकता अनुसार, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने शब्द बोला। आवश्यकता अनुसार प्रत्यय होंगे, माने अण प्रत्यय भी होगा, और यदि कोई अपवाद होगा तो अपवाद हो जाएगा अण को हटा करके। तो आवश्यक यथा विहित प्रत्यय तो मैंने आवश्यकता अनुसार प्रत्यय होता। समझ में आया? विहित माने जो विधान किया गया, जो विधान किया हुआ। जय विहित का सीधे लिटरल मीनिंग लेंगे, शब्दार्थ लेंगे तो विहित माने विधान किया हुआ, कहा हुआ। यथा माने जैसा, तो जैसा कहा हुआ है वैसा प्रत्यय होता है। समझ में आया? तो ये तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात सुबंतात सप्तमी समर्थात सुबंतात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात् च भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः विकल्पेन भवति। तद्धित भी जोड़ देना है इसमें, ध्यान रखिएगा। यदि मेरे मुख से छूट जाता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नहीं जोड़ेंगे, वो तद्धित का अधिकार इसलिए इत्येतस्मिन् ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकात् च परे परे भव इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति विकल्पेन। समझ गया जी? तद्धित प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। हाँ, तो बहुत सारे हैं, इसलिए प्रत्यय हमने अपने तरफ से जोड़ दिया कि तद्धित प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। तो इसके जो है 3 रूप हो जाते हैं। वैसे 2 रूप तो होते ही होते हैं। एक तो जो है कि जो है तद्धित प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनता है, जैसे शालीय है, तो शालीय का 2 रूप बनेगा। विकल्प हुआ तो शालायाम भव भी होता है और शालीय भी होता है, दोनों होता है। और कहीं कहीं क्या चीज? इति भव सप्तम अर्थे नहीं, इति अस्मिन् अर्थे। भव इति अस्मिन् अर्थे माने भव अर्थ में। इति भव को बता रहा है ना जी। इति माने भव इति अस्मिन् अर्थे माने इस अर्थ में।
मैंने भव अर्थ होता ना भव अर्थ में, इसका मतलब ये हुआ भव अर्थ में विहितानुसार आवश्यकता अनुसार तद्धित प्रत्यय होते हैं विकल्प से। समझ गए जी? हाँ भाई जी, हाँ। तो तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं। विकल्प से होने का मतलब ये हुआ कि एक बार तो तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होकर के जो शब्द उससे निष्पन्न जो शब्द होता है वो होगा, शालीय का भी प्रयोग होगा, शालायाम भव का भी प्रयोग होगा, और तीसरा भी रूप हो जाता है, समास भी हो जाता है। समास भी यदि प्राप्त हो तो समास भी हो जाएगा। जैसे उपगो औपत्यम, औपगव भी बनेगा, उपगो अपत्यम भी बनेगा, और उपगपत्यम भी बनेगा। समास भी हो जाता है, विग्रह भी रहता है, और वो जो है तद्धित से निष्पन्न शब्द भी औपगव भी बन जाता है। ये तीन तरीके का हो जाता है। जहां पर जैसा होता है उसके आधार पर हमें देखना है, हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद वा जो सूत्र है उसके ऊपर जो सूत्र है उसमें से अन्य तरफ्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो दो बार अन्य तरफ्याम, जो एक बार विकल्प है ही, अब फिर अन्य तरफ्याम की अनुवृत्ति ले आए, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि माने विग्रह भी रहेगा, उस तद्धित प्रत्यांत शब्द भी, तद्धित प्रत्यांत से निष्पन्न शब्द भी, तद्धित प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द होगा, स्वरूप होगा, वह भी रहेगा। और यदि समास यदि प्राप्त हो, समास यदि प्राप्त हो तो समास भी होगा। इसीलिए दो बार अन्य तरफ से हम, मैंने एक बार अन्य तरफ से हम पढ़ाई हुआ है वाह, और अन्य तरफ से हम अनुवृत्ति आ गई, ये है। तो ये तत्र भव का जो अर्थ इस यथाभित प्रत्यय होगा, तो इस तत्र भव में इसमें जो है अब जो है वृद्धाक्ष, क्या है जी? वृद्धाक्ष, हाँ वृद्धाक्ष निकालिए, वृद्धाक्ष सूत्र निकालिए, ये शैषिक अर्थ है। अच्छा शेषे भी जोड़ दीजिएगा, भव इत्ते तस्मिन् शेषे अर्थे, इस ये शेष अर्थ है ना जी। भवः इति अस्मिन् शेषे अर्थे, ये भव शेष अर्थ है ना जी, इसलिए शेषे भी जोड़ देना है। भव इत्ये तस्मिन् शेषे अर्थे यथा विहितम प्रत्ययाः तदित प्रत्ययाः भवन्ति विकल्पेन, तो इसलिए शेषे भी जोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो शेष अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा, अनादि प्रत्यय होंगे। अब जो है वृद्धाक्ष सूत्र निकालिए, निकाल लीजिए। 7-2-113 सूत्र है जी। 4-2-113 जी। 4-2 मैं गलत बोल देता हूँ, ये प्रमाद है मेरा। 4-2-113 निकाल लीजिए सभी जी। 4-2-113 वृद्धाक्ष। निकाल लिए। तो अब इस वृद्धाक्ष का पदच्छेद विभक्ति करेंगे तो वृद्धात अकारांत नपुंसकलिंग, क्योंकि वृद्ध कहा है तो वृद्धि वृद्ध हम नपुंसकलिंग, इसलिए नपुंसकलिंग यहाँ करेंगे। तो अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। 6 जो है अकारांत पुल्लिंग, 6 शब्द प्रथम एक वचन है। इसमें जो है अनुवृत्ति वही प्रत्यय परश्च तद्धिता ज्ञाप समर्थानाम प्रथमाद वा प्रागदित्य इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अपवाद है वो, इसलिए इसमें प्रागदित्य तो नहीं आएगा। आते हुए भी इसके साथ नहीं जुड़ेगा, आ तो रहा है पर नहीं जुड़ेगा, उपयोगी नहीं है। तो फिर समर्थानाम प्रथमाद वा, फिर शेषे, शेषे की भी अनुवृत्ति आ गई। इन सब की अनुवृत्ति आई भाई जी, समझ में आ गया? हेलो भाई जी, माने इसमें किसकी किसकी अनुवृत्ति आई तो समझ में आ गया? मैंने बताया कि प्रत्यय परस्था का 5म अध्याय के समाप्ति पर्यंत का अधिकार, तो प्रत्यय परस्था की अनुवृत्ति आ गई।
उसके पश्चात हमने बताया कि जो है तद्धिता मैंने ज्ञान प्रातिपदिका था, इसका भी पंचम अध्याय के समाप्ति पर है, इसलिए ज्ञान प्रातिपदिका का भी इसमें अनुवृत्ति आ गया, अधिकार आ गया। उसके बाद में बोला तद्धिता है, ये भी पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत, इसलिए तद्धिता की भी अनुवृत्ति आ गई। समर्था नाम प्रथमादवा जो है समर्थों में से प्रथम समर्थ, तो मैंने इसकी भी अनुवृत्ति आ गई। और उसके पश्चात फिर जो है क्या बोलते हैं शेषे जो हमने पीछे पढ़ा है, शेषे की अनुवृत्ति आ गई, ये सब की इसमें अनुवृत्ति आ गई। तो पूरा सूत्र बन गया प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिता समर्थनम प्रथमाद्वा शेषे वृद्धाच्छ, ये पूरा सूत्र बन गया। अब इसका अन्वय जो करेंगे तो वैसे ही अर्थ कीजिएगा। समर्थानाम पदानाम मध्ये, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात्, सूत्रे प्रथमोच्चारितात् वृद्ध संज्ञकात्, इसमें वृद्ध संज्ञकात् होगा, वृद्ध संज्ञक है। अब वृद्ध क्या है वो बताऊंगा, पहले इसका वृद्ध माने वृद्धि भी सकता है, वृद्धम, तो वृद्ध संज्ञकात् सुबंतात्, अजय क्या चीज वो तो किधर भी लगाइए, वो उसमें विशेष विशेषण करके हो जाएगा। वृद्ध संज्ञक सुबंती होगा ना जी, सुबंतात पहले लगाइए बाद में लगाइए, सुबंतात पहले लगा दीजिए, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, समझे जी। हाँ भाई जी, हाँ तो हो जाएगा समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् सुबंतात् वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात्। यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर जो है क्या केवल हम ये सप्तमी समर्थात ही नहीं जोड़ सकते, हालांकि यहाँ के लिए हम सप्तमी समर्थ कर दें, परंतु वृद्ध संज्ञकात् जो है, वृद्ध संज्ञक जो प्रातिपदिक है, तो केवल भवः अर्थ में जो है होने वाले ये शालीय की जैसे हुआ उसी अर्थ में कोई जरूरी नहीं है। जैसे गार्गीय, वात्सीय, शालीय, मालीय इत्यादि है। तो जब हम गार्गीय का क्या होता है, गर्ग के जो पौत्र के जो छात्र हैं, माने गर्ग जो ऋषि हुए उनके जो पोता थे, उनके पोता का जो विद्यार्थी है उसका नाम है गार्गीय। तो गार्गीय पहले मैं जो कुछ बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि तत्र भव अर्थ में जो है वृद्धा छ से हमने छ प्रत्यय लाया ना यहाँ पर, तो प्रश्न कर सकते हैं नहीं कि भाई यहाँ पर वृद्धा छ में सप्तमी समर्थात आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, आप कह सकते हैं ना जी। तो सप्तमी समर्थात केवल जोड़ेंगे तो उसी में ही सीमित हो जाएगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गार्गीय उदाहरण दे रहा हूँ, शालीय में तो ठीक है साला में होने वाला, मालीय मैंने माला में बोला, परंतु गार्गीय मैंने कहा या वात्सीय जो हमने कहा, तो गार्गीय का मतलब है कि गर्ग का जो गार्गीय का मतलब कि गर्ग के पौत्र का जो छात्र है उसको गार्गीय कहेंगे। छात्र विद्यार्थी, गर्ग ऋषि के जो पोता थे, माने गर्ग ऋषि के बेटा का जो विद्यार्थी, उसको कहेंगे गार्गीय। नहीं समझ में आया? तो तस्सेदम अर्थ में भी हो गया ना, उसका यह तस्सेदम अर्थ में भी हो गया। तो गार्गीय ऐसे वत्स जो ऋषि थे उनके बेटा का जो छात्र विद्यार्थी था उसको कहेंगे वात्सीय। तो गार्गीय वात्सीय, तो केवल सप्तमी समर्थ के साथ यदि वृद्ध को जोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना जी। इसलिए गार्ग शब्द से गार्गीय बना है वृद्ध संज्ञक से, तो इसीलिए यहाँ पर सप्तमी समर्थ नहीं जोड़ना है। यहाँ पर हुआ है सप्तमी समर्थ से, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा, सीधे अर्थ जो करेंगे वो अर्थ होगा कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे, तो वृद्धाथ में वृद्ध जो है
वृद्ध पहला ही है, यहाँ पर सूत्रे प्रथमोच्चारिता उससे जो निर्दिष्ट है वृद्ध संज्ञा, तो सूत्रे प्रथमोच्चारित तत्र भाव में तत्र है, तस्य दम में तस् है इत्यादि। तो इसलिए समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात सुबंतात वृद्ध संज्ञकात प्रातिपदिकात, वृद्ध संज्ञकात प्रातिपदिकात माने ज्ञानतात आबंतात तीनों जोड़ना है। ज्ञानतात आबंतात प्रातिपदिकात च परे तद्धित प्रत्यय, तद्धित छ प्रत्यय, परे नहीं परह यहाँ पर, क्योंकि छ एक ही है इसलिए परे नहीं होगा, मेरे मुख से गलत निकल गया, परह। तो मैंने वृद्ध संज्ञकात ज्ञानतात आबंतात प्रातिपदिकात च परह तद्धित प्रत्यय विकल्पे न भवति। और शेषे अर्थे विकल्पे न भवति, शेष अर्थ में प्रातिपदिकात च परः परः तद्धित छ प्रत्ययः, तद्धित छ प्रत्ययः विकल्पे न भवति शेषे अर्थे। शेषे अर्थे शेष अर्थ में माने शेष अर्थ में छ प्रत्यय, तो यहाँ पर शेष अर्थ माने यहाँ पर भाव अर्थ में, सप्तमी समझ से भाव अर्थ में, तो शेषे से ही तत्र भाव का ग्रहण हो गया। तो शेष अर्थ में, तो शेष अर्थ में जो होता है प्रत्यय, उस प्रत्यय को कहेंगे शैषिक प्रत्यय। क्या कहेंगे जी? तो इसमें शैषिक भी जोड़ सकते हैं। शेषे अर्थे भवति, तो शेषे अर्थे भवति का क्या होता है? तो प्रत्यय भवति, कह भवति प्रत्यय भवति, तो वह शैषिक छ प्रत्यय भवति, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तद्धित शैषिक छ प्रत्यय, ऐसा भी कह सकते हैं। शेषे अर्थे तैधिक तद्धित शैषिक छ प्रत्यय, शैषिक छ प्रत्यय विकल्पे न भवति। शैषिक कह दिए तो शेष का नहीं की आवश्यकता नहीं है, शेष कह दिए तो वो उसका मतलब हुआ कि शेष अर्थ में होता मैंने भव अर्थ में होता, तो शेष अर्थ में जो प्रत्यय हुआ उस प्रत्यय का नाम है शैषिक प्रत्यय। तो जब भी मैं बोलूँ शैषिक प्रत्यय, शैषिक प्रत्यय है, शेष अर्थ में है, तो वो वही समझना है कि अपत्य से लेकर के चातुरार्थिक से जो अन्य है वह शेष है, और उस अर्थ में जो प्रत्यय हुआ वो शैषिक प्रत्यय हुआ। छह प्रत्यय भवति माने छह प्रत्यय होता है। अन्वय की क्या हुआ? बुद्धि से समझने का कोशिश नहीं करते हो बालबोध, अरे समझने का कोशिश करो ना। हम जब एक बार आपको समर्था नाम प्रथमार्थ बार लिखा दिए या कोई भी प्रत्यय लिखा तो उसी आधार पर सब बनेगा। अब वो समझ में आ गया यदि आपको, तो फिर कहीं पर भी पद हो, संस्कृत में राम गृहम गच्छति राम गच्छति राम गृहम, कुछ भी कहो अर्थ वही देगा। एक बार समझने का बात है, एक बार मस्तिष्क में रखने का बात है बालबोध जी। ये मैं नहीं बताऊंगा, छह का विभक्ति और वचन क्या है तो मैं नहीं बताऊंगा। राम का पता नहीं चलता है, जब छह प्रत्यय भवती जब कहा जा रहा है कि छह प्रत्यय आता है तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति है। इसका मतलब ही जब छह प्रत्यय भवती हम जब कह रहे हैं तो छह माने जब होता है ये कहा तो प्रथमा विभक्ति होगा, उसका कर्ता हो गया छह। हाँ वृद्धात अकारांत मैं बोल दिया हुआ था जी, आपको नहीं, आप देखना दोबारा जब सुनोगे ना, जब ये हो जाएगा चला जाएगा तो उसके पश्चात फिर देखना सुनना, तो मैंने बताया हुआ है कि अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध शब्द पंचमी एक वचन, छह अकारांत पुंलिंग छह शब्द प्रथम एक वचन,
अब ध्यान नहीं देते तो मैं क्या करूं? मैंने बताया था वृद्धात अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन हमने बताया था कि वृद्धि तामादिशा वृद्धम में वृद्धम नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर नपुंसकलिंग होगा, ये भी मैं बताया था। चलिए जी, तो शैषिक 6 प्रत्यय हो गया। तो अब प्रश्न है कि वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से, तो वृद्ध किसका नाम है, इस चीज को समझना है। तो ये है, मैं पहले प्रथम स्काइप वाले से पूछ लेता हूँ, आप लोगों को ये अर्थ समझ में आ गया? राजभल्ला जी आपको समझ में आया? स्वाति जी आपको, तो सुनीता जी, जिनको सबको समझ में आ गया तो बोली कि हाँ समझ में आ गया। हाँ जी आ गया सर। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। अनंत जी को से पूछा, अनंत जी आपको समझ में आया? जी। चलिए जी, अब जो है वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से करा, वृद्ध संज्ञक ज्ञात आवंत प्रातिपदिक से, यहाँ पर शाला आवंत है इसलिए प्रातिपदिक नहीं है, ये सुबंत आवंत है। तो अब वृद्ध क्या है, इस चीज को समझना कि वृद्ध किसको कहते हैं। तो वृद्ध है वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम, निकाल लीजिए। 1392 नंबर सूत्र है, 1392 नंबर सूत्र है, निकालिए। सॉरी, एक ही होना चाहिए ना जी। एक होना चाहिए सर जी। एक ही है, मैं गलत बोल दिया। 72 नंबर सूत्र है। हाँ, एक जो है 72 नंबर सूत्र है। एक 72 नंबर सूत्र है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। ये वृद्ध संज्ञा प्रकरण है। वृद्धि ही इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा एक वचन, यस्य सर्वनाम पुंलिंग यत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, जब शब्द का विशेषण बनाएंगे तो अचाम चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर अचाम में निर्धारण षष्ठी है। निर्धारण का हमने बताया था कि जाति गुण क्रिया भी समुदायात एकस्य पृथक करनम या एक देश से पृथक करनम निर्धारणम, हमने बताया था कि समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण है। तो इसलिए अचाम में निर्धारण षष्ठी है। तो अचाम का अर्थ हो गया अचाम मध्य। अचाम का क्या अर्थ हो गया जी? मध्य। ये अचाम में निर्धारण षष्ठी हो गया। अब जो है अचाम के बाद है आदि ही, इकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वृद्धम अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ये पदच्छेद हो गया। अब मैं समय देख रहा हूँ, समय हो गया, मैं समय पर ही ध्यान नहीं दिया था, तो हमने पदच्छेद कर दिया। अब इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा क्योंकि समय हो गया है, मुझे सोना है। तो ये जो है बस पदच्छेद ध्यान में रखिएगा। वृद्धि यस्य अचाम आदि तद वृद्धम, और विभक्ति मतलब रखिएगा ध्यान में। इसकी व्याख्या कल करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुकुल वाले पहले पूछे, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। भाई जी कोई प्रश्न है? हाँ, तत् दोनों बनता है। तत् दोनों बनता है। वहां बसाने से ये हो जाता है। हम पहले जो है तत् है, तत् को जब हम सुनते से द हो गया, वहां बसाने से फिर जो है त हो गया। तो तत् दोनों बनेगा, जो कि आगे समझ में आएगा। बस तद और तत् एक ही, माने तद भी बनता है, तत् भी बनता है।
और तत् से तानी जो कहते हैं, तो तत् जो है तत् भी बनता है, तद भी बनता है। तद से तानी, तत् से तानी दोनों हो जाएगा, कोई बात, उस पर हम आगे विचार करेंगे। हाँ, यदि नहीं बनेगा तो वो भी विचार कर लेंगे, अभी तो हमारे ध्यान में यही आ रहा है। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न तो नहीं है ना? अनंत जी आपको प्रश्न कोई है? नहीं आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। अच्छा, लिखा देंगे, उनको थोड़ा परेशानी हो गई है क्योंकि उनका जो है माने कर गया है।